नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद हमारी बगल जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन दिया होता है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आधुनिक भारत का इतिहास कब स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट है। तो आधुनिक भारत का इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। 15वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हमारे भारत पर कौन आए, कौन से विदेशी आए। तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद डेनिश आए और डेनिशों के बाद फ्रांसिस आए। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसिस आए। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसे क्रम को लगाने के लिए आता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया, तो पुर्तगाली आए। सेकंड नंबर पर कौन आया, डच आए। थर्ड नंबर पर कौन आया, अंग्रेज आए। ठीक है, तो इस क्रम को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद कीजिए। ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं पुर्तगालियों। पुर्तगाली भारत आए क्यों। आपको पता है पुर्तगाली जो है यूरोप के निवासी है। यूरोप में क्या है, बहुत सर्दी होती है। सर्दी होती है तो वहां हमको, जिस देश में भी सर्दी होती है वहां हमको मसालों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा देश जो है प्राचीन काल से ही मसालों का उत्पादन करता है, प्राचीन काल से मसालों का उत्पादन करता है। और यूरोप हमारे देश में मसालों का व्यापार करने के लिए आए। ठीक है ना। तो मसालों की, अब मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, ये यूरोप है। अब ये स्थलीय मार्ग में ये हमारे बीच में अरबी लोग बैठे हुए थे। ये हिंदुस्तान है, ये पुर्तगाल, और ये हमारे बीच में कौन बैठे हुए हैं, अरबी बैठे हुए हैं। ये अरबी कभी भी इन पुर्तगालियों को यहाँ इंडिया में कभी भी व्यापार करने नहीं आने देते थे। इसलिए पुर्तगालियों ने क्या किया, इस जलीय मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग, जलीय मार्ग अपनाया। समुद्र के रास्ते, समुद्र के रास्ते सबसे प्रथम 17 मई 1498 में, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति, वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आ गया समुद्री मार्ग से, जहां उसे अब्दुल मुनीद नाम का एक पथ प्रदर्शक मिला। ये नाविक था, इसने इस वास्को डी गामा को कालीकट के मैदान पर लेके आया, बंदरगाह पर लेके आया, जहां पर इसके पहुंचने पर, किसके पहुंचने पर, वास्को डी गामा के पहुंचने पर वहां के शासक जामोरिन जो गुजरात का शासक था, उसने उसका वेलकम किया, बहुत बहुत स्वागत किया। और इसी का अरबों ने क्या किया, विरोध किया, क्योंकि अरबों का जो था व्यापार जो था वो कम हो जाता, इसलिए अरबों ने उसका क्या किया, विरोध किया, व्यापक विरोध किया उसका। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये उठेगा, सबसे पहला पुर्तगाली भारत में कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया। ठीक है, उसका पथ प्रदर्शक यानी उसको रास्ता किसने दिखाया, अब्दुल मुनीद ने दिखाया। सबसे पहले वो किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, और उसका किस शासक ने स्वागत किया, तो जामोरिन ने उसका क्या किया, वेलकम किया। और विरोध किसने किया, उसका अरबों ने उसका विरोध किया। फिर क्या होता है, एक साल बाद 1499 में वास्को डी गामा अपने वापस चला जाता है, मसालों को लेकर, जो भी चीजें उसको चाहिए थी वो लेकर अपने पुर्तगाल वापस चला जाता है। और वहां जाकर वो उसको 60 गुना लाभ पर बेच देता है। उसको फर्स्ट व्यापार में ही कितने गुना लाभ होता है, 60 गुना। 60 गुना साथियों बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और ये चीज उसको बेचने के बाद फिर उसको लगा कि मुझे और व्यापार करना चाहिए, तो वो 1502 में, कल 1502 में वास्को डी गामा भारत दोबारा आया। कब आया, 502 में। तो आपको पूछा जाता है
कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया, तो 502 में आया। ठीक है, वास्को डी गामा को पहले व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ, तो 60 गुना लाभ हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इसने वहां जाके बताया कि मुझे पुर्तगाल में जाके बताया कि मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, 60 गुना प्रॉफिट हुआ, तो वहां के जो शासक थे उन्होंने और वहां के जो व्यापारी थे उनमें इस चीज की, जब वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में जाके बताया कि मुझे 60 गुना प्रॉफिट हुआ, तो वहां के शासक ने एक व्यापारी था अल्वरेज केवराल को भारत में भेजा, जो 503 में भारत आया। ठीक है, और उसने 1-2 साल व्यापार किया और कोचीन में, कहां पर, कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया। उसने पहली फैक्ट्री कहां पर बनाई, कोचीन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री यानी पहली फैक्ट्री कहां पर बनाई, तो कोचीन में बनाई। कब बनाई, 1503 में। फिर 2 साल बाद दूसरी फैक्ट्री 505 में दूसरी फैक्ट्री कहां पर बनाई गई, कन्नूर में। 505 में फ्रांसिसो अल्मेडा नामक व्यक्ति भारत आया, जिसको पुर्तगाली शासन ने भेजा था। ठीक है, और इसने एक नीति अपनाई, उस नीति को हम कहते हैं शांत या नीले जल की नीति। ये नीति क्या थी, ये क्या करता था, समुद्री मार्ग में जितने भी जहाज आया करते थे, अरबों के या फिर विदेशियों के जितने भी जहाज आया करते थे, ये उनको लूट लिया करता था और उनको यहाँ तक आने नहीं देता था। और जो भी आते थे उनसे ये टैक्स लेता था, जो भी जहाज भारत आना चाहते थे उनसे क्या लेता था, ये टैक्स लेता था। तो इसी नीति को क्या कहा गया है, शांत या नीले जल की नीति कहा गया है। फिर 3 साल बाद 1508 में फ्रांसिसो अल्मेडा और मुस्लिम लोगों में और अरबी लोगों में क्या हुआ, युद्ध, जिसमें क्या हुआ, जो फ्रांसिसो अल्मेडा जो था व्यक्ति पराजित हो गया। फ्रांसिसो अल्मेडा क्या हो गया, पराजित हो गया। तो पुर्तगालियों को क्या है, बहुत गुस्सा है। तो फ्रांसिसो अल्मेडा ने क्या किया, 509 में दोबारा युद्ध किया। 508 में जो युद्ध हुआ उसमें तो फ्रांसिसो अल्मेडा हार गया अरबों से, लेकिन उसने 1 साल बाद ही अरबों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। ठीक है, फिर 509 में युद्ध के बाद जब उनको पता पड़ा पुर्तगालियों को कि इसने युद्ध करना शुरू कर दिया है, जबकि वो तो व्यापार करने आए थे, तो पुर्तगाली शासकों को जब पता पड़ा कि जो फ्रांसिसो अल्मेडा जो है उसने युद्ध किया है, तो इसका ट्रांसफर वहीं पुर्तगाल बुला लिया गया और यहाँ पर नए वायसराय का भेजा गया, भारत में नए वायसराय को भेजा गया, जिसका नाम था अल्फासो दा अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्फासो दा अल्बुकर्क। ये कब आया भारत में, 509 में आया। और इसने अपना जो मुख्यालय था उसको कहां पर बनाया, इसने कोचीन में बनाया। और फ्रांसिसो द अल्मीडा को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी ने भारत में पुर्तगालियों की नींव को रखा। 1510 में गोवा को जीता इसने, जो अल्बुकर्क था उसने क्या किया, गोवा को जीता। और जीता किससे, बीजापुर के जो राजा थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे इसने क्या किया, गोवा को जीता। ठीक है, 1511 में क्या किया इसने, मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का जो मंडी थी एशिया की मंडी, उस पर क्या कर लिया इसने, अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर करेक्ट 4 साल बाद हॉर्मुज बंगाल की खाड़ी पर भी इसने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। फिर बात आती है सीधे 1519 में नीरो डी कुना, ये क्या भारत का नियुक्त किया गया, गवर्नर नियुक्त किया गया पुर्तगालियों की ओर से। फिर नीरो डी कुना ने राजधानी किसको बनाया, गोवा को। ठीक है, और इसने क्या, बेसिन पे गोवा को अपनी राजधानी बनाया, बेसिन पर और इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और बेसिन पर अधिकार किया और बहादुर शाह को क्या कर दिया, इसने हरा दिया। बहादुर शाह को हराने के बाद उसके राज्य बेसिन पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो बेसिन पर अधिकार किसने किया, नीनो डी कुना ने। ठीक है, 1531 की बात है, जोवर डी कैस्ट्रो भारत आया और इसने चोल दीन सोल्तेक पर अधिकार किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की।
प्रिंटिंग प्रेस के जो संस्थापक माना जाता है वो एक्चुअली पुर्तगालियों को ही माना जाता है। और ये 1961 यानी भारत की आजादी के बाद भी ये हमारे हिंदुस्तान में थे। इन्होंने गोवा, दमन और दीव में अपना कब्जा बनाकर रखा हुआ था। 1961 तक ये भारत में रहे। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम यानी अधिकतर टाइम, ज्यादा टाइम भारत में कौन रहा है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश। तो आप पुर्तगाली पर टिक करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और रिपीट करा देता हूं। सबसे पहले भारत कौन आया था पुर्तगालियों में? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया। कहां पर आया था? कालीकट पे। किसकी मदद से आया था? अब्दुल मुनीर की मदद से आया था। इसका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने इसका स्वागत किया। ठीक है, जो कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। और अरबों ने इसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, वास्को डी गामा वापस चला गया। कब? 1499 में वापस चला गया और इसने 60 गुना प्रॉफिट कमाया। पहली बार व्यापार करने के बाद इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 60 गुना प्रॉफिट कमाया। फिर 3 साल बाद, कितने? 3 साल बाद वास्को डी गामा भारत दोबारा आया, क्योंकि इसको लालच लग चुका था, इसको लालच आ चुका था, इसलिए ये 1502 में फिर दोबारा भारत आया। 1503 में अल्वारेज केवरल नाम के व्यक्ति को भारत में व्यापार करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसने कोचीन में अपनी एक फैक्ट्री बनाई। ठीक है, 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई गई और उसके बाद फ्रांसिसो अल्मीडा को भारत भेजा गया, जिसने शांत या नीले जल की नीति को अपनाया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, शांत या नीले जल की नीति को किसने अपनाया? तो फ्रांसिसो अल्मीडा के द्वारा अपनाया गया था। फ्रांसिसो अल्मीडा और मुस्लिमों के बीच में 1508 में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसिसो अल्मीडा यानी पुर्तगालियों की क्या हुई? हार हुई। करेक्ट। 1 साल बाद फ्रांसिसो अल्मीडा ने क्या किया? अरबों पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया? विजय प्राप्त की। और जब इस बात का पुर्तगालियों को पता पड़ा, पुर्तगाल में पता पड़ा कि जो अल्मीडा जो है भारत में युद्ध कर रहा है, तो उसको पुर्तगाल वापस बुला लिया गया। और यहां पर किसको भेजा गया? द अल्बुकर्क को भेजा गया, जिसने अपना मुख्यालय कहां पर बनाया? कोचीन में बनाया। और अल्बुकर्क को यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने क्या किया था? गोवा को जीता था बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से। और 1511 में क्या किया? इसने मलक्का पर भी अधिकार कर लिया, जो एशिया की मंडी थी। 1515 में होर्मुज बंगाल की खाड़ी पर भी इसने विजय प्राप्त की। 1529 में नीनो डी कोना भारत का गवर्नर बना पुर्तगालियों की ओर से, जिसने 1530 में अपनी जो राजधानी थी कहां पर शिफ्ट कर ली? गोवा में। और इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया। किसको हराकर? बहादुर शाह को हराकर इसने उसके राज्य बेसिन पर अधिकार कर लिया। 1531 में जोड़े डी कैस्ट्रो ने क्या किया? चोल द्वीप सोलसेट पर अधिकार कर लिया। और 1556 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, जो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और पुर्तगाली कब भारत से गए? 1961 में गोवा, दमन, दीव पर भी इनका अधिकार था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये पढ़ा। ठीक है।